सतगुरु के प्यार में आदमी तड़फता है, व्याकुल होता है, बात ही कुछ और होती है, चेहरा कुछ और कहता है। जुबान से कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं तुझे प्यार करता हूं, पता चल जाता है कि इस मुरीद को कितना अपने सतगुरु मौला पे प्यार है, कितनी मोहब्बत है। क्योंकि आंखें एक जरिया है, फोरहेड, ये माथा एक जरिया है। जितना मर्जी छुपा लो छात्राने चाले चलते चलते, शातिर है मन, शातिराना चालें चलता है आदमी। और अब तो गुरु पीर फकीर को भी कुछ नहीं समझता, क्या है, कुछ भी नहीं है। सामने बैठ के झूठ बोलना, सामने बैठ के अपनी की गई प्लानिंग को सामने जाहिर करना कि आप ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे बोलना, ये करना, वो करना, पता चल जाता है कि कितनी मोहब्बत है। क्योंकि आज का दौर बड़ा भयानक दौर है, घोर कलयुग का दौर है, घोर कलयुग है। यहां दिखावा बढ़ गया है, असलियत कम होती जा रही है। आपसी प्यार देख लो, मां बाप, बहन भाई, पति पत्नी, बेटा बेटी, जिनका आपस में सच्चा प्यार है उनके ऊपर मालिक की कृपा है, अच्छे संस्कार है, बुजुर्गों के मालिक की रहमत है, तभी परिवारों में अच्छे गुण हैं। वरना तो नाटकबाजी करते लोग नजर आते हैं। पहले बीमार होते थे तो ये होता था, मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा में जाके लोग दुआ करते थे कि मेरा भाई ठीक हो जाए, मेरी आधी उम्र उसको लग जाए। आज भी दुआ करते हैं, अगर किसी का भाई बीमार हो जाए आज भी दुआ करते हैं, अरदास करते हैं। लेकिन आज शब्द बदल गए हैं। आज क्या कहते हैं, हे मालिक मेरा भाई बीमार है, बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, उसको जल्दी बुला ले ताकि उसका हिस्सा मुझे आ जाए। बस मायने बदल गए हैं, प्रार्थना चल रही है लेकिन शब्द बदल गए हैं। आज तो कोई आदमी किसी को खुश देख के राजी है ही नहीं। तो ये अजीबोगरीब बातें आज हो रही हैं, इसका कारण है आत्मिक कमजोरी। इसको आपने सुमरन के द्वारा आत्मबल बढ़ाना है। और जब आत्मबल आ जाता है ना, उसको कोई गाली गलोच देता रहे, कोई कुछ भी कहता रहे, कोई असर नहीं होता। आपको कोई गाली गलोच दे, बुरा बोले, असर करना बंद कर दोगे, वो सारी गाली गलोच उसी को जाके लग जाएंगे जो बोल रहा है, उसी को टेंशन होगी, यार मैं इतना पुट्ठा उल्टा बोला, इसके कोई असर ही नहीं हुआ, और उसका ही अकाज होगा, कोई बीमारी, कोई परेशानी। फ्यूचर में आने वाले टाइम में 100% उस आदमी का बुरा होना ही होना होता है, अगर आप आगे से चुप रहो। पर आप तो कहते हैं तू थप्पड़ मार रहा है तो मैं पत्थर मारूंगा। एक गाली दी, आगे से 10 सुनाता, कहता मेरे क्या जुबान नहीं लगी? लगी है, बहुत बड़ी है। लेकिन सुमरन करने लग जाओ, मालिक से दुआ करने लग जाओ, यकीनन आपके ऊपर कोई असर नहीं होगा। और बोलने वाला अपनी ताकत का भी नाश करेगा और उसके ऊपर सारी गालियां जाके लगती जाएंगी। पर हमारे कहने से अगर आप मान लो तो कहने क्या है, पर सुमरण से ही माना जाता है। सुमरण करोगे, अंदर शांति आएगी, भड़कन खत्म होगी, तभी आप ठीक होगे। वरना आज हम काफी लेट हुए, कई तो उछल रहे होंगे अंदर ही अंदर, यार ये गुरुजी ने अच्छा चाला पकड़ रखा, गर्मी मर गए, हो, कईयों के तो बुरा टमाटर जैसे मुंह हुए पड़े। क्या पता इसमें भी कोई राज हो, मालिक ने आपके कर्म काटने, और राम जाने यहां बिना राज के तो कोई चीज होती नहीं। पर कईयों का बुरा हाल है। मालिक से दुआ करेंगे अच्छा हाल हो जाए, बाकी फिर उसकी मर्जी, और उसकी मर्जी वो जाने, उसका काम जाने। सो ये सोच तो आती रहती है ना, कब का बिठा रखा है जी, इतनी देर हो गई, ये वो फलां दिन, पता नहीं क्या क्या। सिर मत्थे भाई, जो मर्जी बोलो, हम फकीरों ने क्या कहना है, चाहे खड़े होके कहते रहो, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने तो वही करना है जो हमारा सतगुरु मौला कहता है। ना कभी किसी के कहने से कुछ कहा, ना कभी कहेंगे। हमने तो जो सतगुरु चलाएगा वैसे ही चलेंगे, चल रहे थे और चलते रहेंगे। ये उसकी रजा है, उसकी मर्जी है। तो भाई अब बात यही है कि ऐसे युग में पहले तो आत्म बल को इकट्ठा किया जाए। आत्म बल आपके अंदर बढ़ गया। अब आत्म बल अंदर आता है तो आदमी अच्छे नेक कर्म अपने आप करने लग जाता है। भले भले काम करेगा,
सबका भला सोचेगा। ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार से नफरत सी हो जाती है। और आदमी को मजबूरी बश कभी ऐसा अनजाने में जाने में हो जाता है तो वो दीन दुखियों की उसकी मदद कर दे तो भी उस पाप से छुटकारा तुरंत हो जाता है। क्योंकि आदमी पूछता है सोल्यूशन क्या है, कि मेरे से ये चीज हो चुकी, इसका हल क्या है। बस एकमात्र हल है, परमार्थ करो, दीन दुखियों की मदद कर दो, तो मालिक जरूर दया में रहमत से आपको नवाजेंगे और उन बद्दुओं से बचा लेंगे। इस युग में खुश रहने का ये सबसे बड़ा तरीका है कि सुमरन किया जाए। शांत चित्त, शांत मन जब आप हो जाएंगे, बेहद खुशियां आपको मिलेंगी, बेहद खुशियों से आप माला माल हो जाएंगे। आपको गम, चिंता, टेंशन नहीं रहेगी, बीमारियां भी खत्म हो जाएंगी। सबकी समस्याएं अलग अलग हैं। बड़े लोग होते हैं, बड़े बिजनेस की समस्या होती है, यार मेरे कंपटीटर कौन है। ये नहीं कहता मैं कंपटीशन करके आगे बढ़ूं, ये सोचता है जो मेरे बराबर का उसको नीचे गिरा के आगे बढ़ूं। तो इसी जोड़ तोड़ में लगे रहते हैं। उनका बढ़िया नौकर पटा लूं, 2-4 लाख ज्यादा दे दूं, उनके ऐसे कर दूं, उनकी कंपनी में बुरा सामान भेज दूं, उसको फेल कर दूं। अपने वाली को अच्छी बनाता है लेकिन दूसरों को फेल करके अपने वाली चलाना चाहता है। लोगों की बड़े पैमाने पे ये टेंशन है। फिर मिडिल क्लास है, उनको होता है ये मेरे बराबर, अच्छा इसने घर बना लिया, अच्छा इतना बड़ा घर बना लिया, मैं कौन सा कम हूं, चाहे सारी जमीन बेचनी पड़ जाए। गांव में देखा है, घर के चक्कर में ही चक्कर पड़ जाता है। तो उनकी टेंशनें ये हो जाती हैं, पड़ोसी के पास ये क्यों, उनकी फसल अच्छी क्यों, उनकी दुकान अच्छी क्यों चल रही है, मेरी क्यों खराब चल रही है। उनकी छोड़ दे, तेरी खराब चल रही है, इस पे कंसंट्रेट कर, ध्यान दे कि मेरी खराब क्यों चल रही है और उसमें कमियां निकाल के दूर कर, सुमरन कर, मेहनत कर, तेरी भी दुकान अच्छी चले। लेकिन ज्यादा ध्यान दूसरों की तरफ है, इसकी अच्छी चल रही है, उसकी अच्छी, उसकी अच्छी, उसकी अच्छी। तो फिर आती है छोटा स्केल आ जाता है, वहां बेचारे रोटी के लाले पड़े रहते हैं, रोटी खानी है, शाम को ना उसका आटा आएगा कि नहीं, इतना सामान मिल पाएगा कि नहीं, कपड़े मिलेंगे कि नहीं, छोटा मोटा झुग्गी झोंपड़ी बनेगी कि नहीं, उसमें रहेंगे कैसे कैसे कैसे, उनकी ये टेंशनें हैं। और जो बिल्कुल फ्री हो जाते हैं, दुनियादारी से फ्री हो गए, छोड़ दिया, बिन त्यागी तपस्वी कहते हैं, तो उनकी टेंशनें क्या हो सकती हैं। आप खुद सोच लीजिए साथ संगत जी, क्या हो सकती हैं। वैसे तो होनी ही नहीं चाहिए, ऊंट की पूंछ की तरह है, वो भी मुंडी हुई पूंछ, क्योंकि कोई झगड़ा जमेला नहीं। जब सारे परिवार को अलविदा कह दिया, समाज को सेवा के लिए अपना सारी जिंदगी सौंप दी, तो उनके मन की टेंशन बड़ी होती है। मन जालिम, तरह तरह के ख्याल, आपस में 4, 5, 10 त्यागी तपस्वी बैठे हैं तो एक दूसरे की नोक झोंक, तेरा कपड़ा ये क्यों, तेरी रोटी में ये क्यों, मेरी में मिर्च में ये क्यों, तेरा कमरा ऐसा, मेरा कमरा वैसा, तेरा धिंकड़ मेरा इंकड़, सारा दिन यही चक्कर चलता रहता है। बेचारों की टेंशन देखो कैसी है। सो अपनी अपनी टेंशन है। और जो त्यागी तपस्वी हो ही गया, फिर चक्कर किस बात का। फिर मन अपने आप को लानत देता, क्यों बना, मैंने कौन सा तब सोचा था, ओहो अकल तो अब आई। ये नहीं पता कि तब सही था, अब मन रगड़ा चढ़ा रहा है, अब डांग चढ़ा रखी है मन ने, जो उछलता कूदता फिर रहा है। तो मतलब हर किसी की समाज में टेंशनें हैं। संतों को सारे समाज की टेंशन लगी रहती, दोनों जहान की। वैसे उस तरह की टेंशन नहीं होती जिससे उनका शरीर बर्बाद हो जाए, बस वो सबकी चिंता में मालिक से दुआएं करते रहते, मालिक तेरा फलां आदमी, फलां दुनिया, फलां एरिया बिगड़ रहा है, हे मालिक रहमत कर दे, हे मेरे दाता रहमत कर, तेरे ही औलाद है, तेरे ही आदमी है, कोई क्षेत्र, कोई एरिया, पूरे वर्ल्ड में कहीं कुछ होने वाला हो, मालिक से दुआ करते हैं। ये संतों के लिए होता है, इतना बड़ा स्केल, दोनों जहान में सारी त्रिलोकियों के लिए दुआएं करते रहते हैं अपने सतगुरु मौला से। पर वो टेंशन नहीं होती, वो उसमें एक ड्यूटी होती है और उसमें परमानंद छुपा होता है। टेंशन कहते हैं जिसमें दुख आए, परेशानी आए, मुसीबतें आए, आदमी चिंताग्रस्त हो,
बुरा हाल हो जाता है विचारों का, बहुत बुरा हाल। तो ऐसे समाज में ये टेंशनों का घर है ये दुनिया। सिवाय संतों के वो परमानंद लूटते हैं, वो तो सारे समाज का मालिकी औलाद का भला मांगते हैं, उसी का फिक्र होता है और उनका वो फिक्र उन्हें मालिक नूरी शुभ रूप से हमेशा मिलाता रहता है।